हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्रीविजन 2.0। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी विषय है जिसका नाम है एक्सटेंशन यानी प्रसार, एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा के बारे में जानेंगे कि एक्सटेंशन क्या है, यानी एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, फादर कौन है इनके, क्या है डेफिनेशन और कहाँ पर सर्वप्रथम इस सब एक्सटेंशन को यूज किया गया, क्या क्या इनोवेशन हुए, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं आप सबके लिए। देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है जो एक्स और टेंसिस से मिलकर बना हुआ होता है। एक्स का मतलब आउट और टेंसिस का मतलब स्ट्रेचिंग यानी प्रसार करना, यानी किसी संस्था से मैं बंधित ना होकर या किसी चीज़ पर लिमिट ना होकर किसी भी ज्ञान को प्रसारित करना ही एक्सटेंशन का कार्य है या प्रसार शिक्षा है। इस एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन है। जैसे कोई इनोवेशन होता है तो उसे किसी भी संस्था द्वारा फार्मर तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे वो एक्सटेंशन में ही किए जाएंगे तथा उस इनोवेशन का जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। तो ये हुई बात एक्सटेंशन की, यानी एक्सटेंशन एक्स मतलब आउट और टेंशन मतलब स्ट्रेचिंग यानी बाहर प्रसार करना ही, फैलाना, यही है एक्सटेंशन में। अब जानेंगे हम सब फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन वर्ल्ड, मतलब विश्व में अगर बात की जाए कि एक्सटेंशन के पिता कौन है, जनक कौन है, तो उनका नाम है जेपी लिगन्स। जेपी लिगन्स है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ल्ड। अब बात चलेगी कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक कौन है, उनका नाम है डॉक्टर केन सिंह। डॉक्टर केन सिंह यानी हमने जाना अभी तक कि विश्व में कौन है, जेपी लिगन, और इंडिया में डॉक्टर केन सिंह। अब जानेंगे कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव के वर्ताव में वांछनीय परिवर्तन का उत्पादन करना थ्रू गेनिंग डिजायरेबल नॉलेज, यानी जो वांछनीय नॉलेज है, जानकारी, उसके माध्यम से मानव के व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें एप्टीट्यूड, मेंटल एंड मैनुअल स्किल, इन सब का उत्पादन किया जाएगा। इसी को कहते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा। अब सिंपल से लैंग्वेज में समझ लें कि डिजायरेबल नॉलेज द्वारा मानव के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन का उत्पादन करना ही एजुकेशन कहलाता है, जिसमें मैनुअल स्किल हो गया, एटीट्यूड हो गया, मेंटल्स हो गए, ये सब बात चलिए अभी तक हमने जाना एजुकेशन। अब हम जानेंगे कि वर्ड एक्सटेंशन वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम, यानी एक्सटेंशन शब्द जो है प्रथम बार वो कहाँ पर यूज किया गया था, तो वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में प्रथम बार एक्सटेंशन शब्द को यूज किया गया, प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एक्टिविटी वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन यूएसए, यानी एक्सटेंशन पर जो भी क्रियाकलाप एक्टिविटी होनी थी वो सर्वप्रथम स्टार्ट हुई यूएसए में। ये सब हमने जाना कि वर्ड और जो है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट नहीं एक्सटेंशन वर्क वाज डन, यानी पहला जो है प्रसार कार्य वो कहाँ पर संपन्न हुआ, इन 1785 इन फिलाडेल्फिया स्टेट ऑफ यूएसए, यानी यूएसए के फिलाडेल्फिया स्टेट में 1785 में पहला एक्सटेंशन वर्क संपन्न हुआ। नेक्स्ट है फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी जो विधि प्रदर्शन है उसके जनक कौन है, डॉक्टर सीमैन एंड ए नेप। ये हो गए फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टेबलाइज्ड एट पंतनगर, यूके इन इंडिया। यूके से तात्पर्य उत्तराखंड, यानी प्रथम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वह उत्तराखंड में स्थापित हुई।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का अध्ययन यानी प्रसार शिक्षा का अध्ययन एज अ कोर्स स्टडी एट फर्स्ट टाइम स्टार्टेड एट साभौर भागलपुर इन बिहार इन 1956, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन को प्रथम बार एक कोर्स के जैसा जो है पढ़ाया गया, स्टार्ट किया गया कोर्स जो साभौर भागलपुर बिहार में किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक्सटेंशन में आए थे, उनके क्या क्या रिमार्क्स थे और किनके द्वारा वो प्रोजेक्ट। एक्सटेंशन में जाना कि एक्सटेंशन किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिफिनीशन उसका जाने, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जाना हम सब ने, और सर्वप्रथम एक्सटेंशन शब्द जो है यूज कहाँ किया गया और वर्क कहाँ पर किया गया, इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे एक्सटेंशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में कि ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे जो ग्रामीण वासियों के लिए या जो ग्रामीण लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल को परिवर्तित करने तथा उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिसिन से हो या रहन सहन से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हों, उनके बारे में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, कब चलाए गए और कहाँ चलाए गए, किनके द्वारा चलाए गए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं, यानी कार्यक्रम जो है रूरल प्रोग्राम, उनके बारे में जानेंगे एक एक करके। तो देखते हैं रूरल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, मतलब जो ग्रामीण कल्याणकारी प्रोग्राम कार्यक्रम है वो भारत में कौन कौन से चलाए गए हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, और कहाँ पे चलाए गए थे, कब चलाए गए थे, किन्हीं माध्यम से चलाए गए थे और मोटो क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला है श्री निकेतन। ये जो श्री निकेतन रूरल वेलफेयर प्रोग्राम है ये वेस्ट बंगाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1921 में। और किनके द्वारा इसे चलाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, यानी आर्यन टैगोर द्वारा इसे चलाया गया था, जिसमें वेस्ट बंगाल के जो पीपल थे उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, जो बीपीएल से नीचे व्यक्ति थे उनकी जो भी आवश्यकताएं थी उनमें ध्यान रखते हुए इस श्री निकेतन प्रोग्राम को चलाया गया था। नेक्स्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो कि चला था हरियाणा में। अब हरियाणा में चला था 1927 और यहाँ पर 109 है 1920, यानी 1920 1927, और ये चलाया गया था एफ.एल. ब्रायने द्वारा, एफ.एल. ब्रायने द्वारा। नेक्स्ट है सेवाग्राम, जो कि ये नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में वर्धा के पास समीप चलाया गया था सेवाग्राम प्रोजेक्ट, जो चलाया गया था 1927 में, जिसे चलाए थे एम.के. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, यानी कहते हैं कि नेम ऑफ द वर्कर जो थे वो एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट, यानी रूरल प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था मारथंडम। मारथंडम चलाया गया था केरला में 1928 में, और इसे चलाए थे या कहते हैं कोऑर्डिनेट किया था जिन्होंने, उनका नाम है स्पेंसर हैच। अब इतने सारे प्रोग्राम हैं, अब केवल इस वीडियो में हम सब प्रोग्राम के बारे में ही जानेंगे कि कौन सा प्रोग्राम है, कब चला था और इसके कौन कौन से स्टार्टर या कहते हैं वर्कर जो थे या जिनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, उन सब के बारे में जानेंगे। अगर इससे जुड़ा हुआ पूरा फैक्ट जानना है, यानी जैसे श्री निकेतन है, क्या क्वालिटी प्रोग्राम था, सब कुछ बारे में जानना है, तो उसके लिए कमेंट करके बताइएगा, न्यू वीडियो बनेगी। लेकिन इस वीडियो में केवल हम सब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, कब चला था और किसके द्वारा इसे कोऑर्डिनेट किया गया था। नेक्स्ट है फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिरका डेवलपमेंट स्कीम। ये फिरका चली थी 1942-1947 में, और इसे चलाया गया था किसके द्वारा? मद्रास गवर्नमेंट, यानी जो मद्रास की सरकार थी उसके द्वारा चलाया गया था 1942 में। नेक्स्ट है नीलीखोरी प्रोजेक्ट। नीलीखोरी प्रोजेक्ट चलाया गया था 1948 में, जिसे चलाया था एस.के. दुबे द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन विलेज सर्विस, इंडियन भारतीय ग्रामीण सेवा के बारे में चला था 1948 में, और इनके द्वारा चला था W.H. विस्चर के द्वारा इसे चलाया गया था। नेक्स्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट,
इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जिसे चलाया गया था 1948 में, 1948 में, और किनके द्वारा? अल्बर्ट मेयर के द्वारा। अल्बर्ट मेयर के द्वारा ही इटावा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 1953। यानी ये 2 अक्टूबर की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उन्हीं के उपलक्ष्य में इसे चलाया गया था 1953 में, और इसे चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी भारत सरकार द्वारा ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाया गया था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाया गया था 2 अक्टूबर 1953 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब अधिक उत्पादन वाली जो वैरायटीज प्रोग्राम है वो चला था 1966 से 1967, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया था। अच्छा, ये 1966 1967 जो है एक और नए तथ्य की बात करता है, जिसमें आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति इसी सन में आई थी, जिनमें जो है ड्वार्फ वैरायटीज को इंडिया में इंपोर्ट कराया गया था अदर कंट्री से, और उसमें फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट कराया गया था, जिससे ये हाई यील्डिंग वैरायटीज जिसे कहते हैं ड्वार्फ वैरायटीज थी, उनको स्वयं किया गया था, जिससे व्हीट की प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज हो गई थी ज़्यादा। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति इसी सन में आया था 1966 1967 में। जो हरित क्रांति के जनक है पूरे विश्व में वो है यानी बोरलांग, यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग। और अपने इंडिया की बात करें, अगर भारत की बात करें तो है MS स्वामीनाथन, मुकाम्बु संबतसिमान स्वामीनाथन। इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया गया था, या कहते हैं इनके द्वारा ये हाई यील्डिंग वैरायटीज जो थी प्रोडक्शन में इंक्रीज की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये चला था प्रोग्राम 12 जुलाई 1982 यानी 12 जुलाई 1982 में, जिसे चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा इस नाबार्ड को चलाया गया था, जिसमें किसानों को ऋण जो है सुविधा मुहैया कराई जाती है, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं सब नाबार्ड द्वारा ही कोऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट है 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी 20 सूत्रीय प्रोग्राम जो है वो चला था 1975 में, और किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये इतने सारे प्रोग्राम थे, हम सब ने जाना। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इतने सारे प्रोग्राम थे जो चले इंडिया में, और किनके या कहते हैं एक्सटेंशन में चले थे, प्रसार एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा में, जिससे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उनमें इम्प्रूव किया जाए, और जो भी उनकी जरूरत की चीज़ें थी उनमें सुधार किया जाए। तो इतने सारे प्रोजेक्ट थे और अन्य भी प्रोजेक्ट हैं। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा लगे या किसी की जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी प्रोजेक्ट पर बनाई जाएगी। तो अभी तक हमने जाना कि एक्सटेंशन में जो कुछ बातें थी सब हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।